नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम स्त्री लेखन पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी आलोचना में मीरा विषयक इकाई पर चर्चा करेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत आप मीरा के व्यक्तित्व से परिचित हो सकेंगे, मीरा को लेकर किए गए विचारों से अवगत हो सकेंगे और प्रमुख विचारकों के मतांतरों को समझ सकेंगे। ये मीरा हिंदी की पहली मध्यकालीन भक्त कवयित्री है और इस कवयित्री की ऊपर हिंदी में जो आलोचना लिखी गई है उसकी चर्चा करने से पूर्व कुछ बातों की हमें जानकारी रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि मीरा लोकमानस में जीवित रचनाकार है। मीरा ऐसी रचनाकार नहीं है जो इतिहास ने जिसको भुला दिया हो और किसी आलोचक ने मीरा की पांडुलिपि ढूंढी हो और तब हमको पता चला कि एक मीरा नामक कवयित्री उस समय में भारत में हुई थी या राजस्थान में हुई थी। ऐसा नहीं, मीरा को तब से लोग जानते थे जब से मीरा थी। अपने जीवन काल के समय में भी मीरा इस लोक स्मृति में जिंदा रही और बाद में भी वो जिंदा रही। तो ये किसी भी रचनाकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात ये कि मीरा स्त्री रचनाकार है। ये सूर, तुलसी, कबीर, जायसी की तरह हमारा जो सारा भक्तिकालीन साहित्य पुरुषों द्वारा रचित साहित्य है, इस कमी को सिर्फ पुरुष ही साहित्य लिख रहे हैं, इस कमी की पूर्ति मीरा करती है और उनकी कविताओं में ये स्त्री का जीवन, स्त्री का दर्द और स्त्री की अनुभूति भी व्यक्त हुई है। इसलिए मीरा अपने ढंग में महत्वपूर्ण है। तीसरी बात ये कि मीरा के प्रति जो हिंदी समाज की समझ है, उस समझ में लगातार परिवर्तन होता रहा। जिस समय मीरा थी उस समय के लोग मीरा के बारे में एक तरह से सोचते थे, उसके बाद में धीरे धीरे उस समझ के बारे में परिवर्तन हो गया। तो हम हिंदी आलोचना में मीरा के माध्यम से, इस इकाई के माध्यम से हम देखेंगे कि 16वीं शताब्दी से लगाकर आज तक मीरा का जो व्यक्तित्व की जो छवि बदलती हुई जो छवि है, उस छवि को हम देखेंगे किस तरह मीरा के बारे में हमारी समझ में परिवर्तन हुआ। एक बात और कि मीरा सिर्फ साहित्यकारों में ही लोकप्रिय नहीं रही, उसके साहित्य के प्रति इतिहासकारों, राजनेताओं और धर्म और संप्रदाय के लोगों के बीच में भी वे आकर्षण की केंद्र रही। इतिहासकारों ने भी मीरा के बारे में लिखा, राजनेताओं ने भी लिखा और धार्मिक लोगों ने भी लिखा। फिर मीरा के जीवन के बारे में कई तरह की किंवदंतियाँ, अफवाहें और चर्चाएं उस समय भी प्रारंभ हो गई थी और जो बाद तक चली थी। इन सब से मीरा की एक तस्वीर उभरती है और इस तस्वीर को जानने की हम आज कोशिश करेंगे। मीरा मध्यकाल में सिर्फ अपने भक्ति का ही परिचय नहीं देती, वे एक विचारक भी थी। और विचारक का इस अर्थ में है कि वो उचित और अनुचित का भेद करती है। वो ये कहती है कि ये बात गलत है, मैं नहीं करती, ये बात सही है, मैं करूँगी, मुझे आपके विरोध समर्थन की परवाह नहीं, चिंता नहीं। माने उसकी एक राय थी चीज़ों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, घटनाओं के बारे में, जिंदगी के बारे में, करणीय और अकरणीय के बारे में उसकी एक समझ थी, जो एक विचारक की समझ होती है, वो मीरा की समझ थी। इसलिए मीरा के बारे में सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि मीरा एक विचारक थी। सिर्फ काव्यानुभूति नहीं थी, उसकी रहस्य की अनुभूति उन्होंने अभिव्यक्त नहीं की, उन्होंने कुछ बातें कही, वो महत्वपूर्ण है। मीरा पर विचार करने वाले विचारकों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक धार्मिक सांप्रदायिक विचारक, दूसरे इतिहासकार और तीसरे साहित्य समीक्षक। कट्टर धार्मिक सांप्रदायिक विचारक की दृष्टि में मीरा की जो प्राथमिक छवि है वो भक्त की है। इसलिए धर्म और संप्रदाय से संबंधित मीरा के अपने युग में टिप्पणी की है लोगों ने। मीरा इस अर्थ में हम कह सकते हैं वो अलक्षित नहीं थी, ये उनको पता नहीं था कि आए थे और गए और पता नहीं लोगों को। मीरा के बारे में लोगों को पता था कि वो उनका जो परिवार है वो वैष्णव मान्यताओं का परिवार है। उनके घर में कृष्ण की पूजा होती थी, वो स्वयं कृष्ण के प्रेम में पागल जैसी जिसको माना जाता वो थी। इस संदर्भ में मीरा की कविता और जीवन के बारे में जो पहली प्राथमिक जो टिप्पणी, सबसे पहली जो प्रामाणिक टिप्पणी है वो नाभा दास ने भक्तमाल में लिखी। उन्होंने एक छंद में मीरा के व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन किया है। पद यूँ हैं: सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल जुग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जन रसना गायो, दुष्ट निदोय विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बारन बांको भयो गरल अमृत जू पियो, भक्ति निशान बजाय के काहू
ते नाहिन लजी, लोक लाज कुशंकला तजी, मीरा गिरधर भजी। अर्थात मीरा ने इस कलयुग में गोपियों जैसा प्रेम प्रकट किया है। निरंकुश और अत्यंत निडर होकर उन्होंने रसिक शिरोमणि प्रभु श्री कृष्ण के यश का गान किया। दुष्टों ने समझा कि इस प्रकार की भक्ति रीति एक स्त्री के लिए अत्यंत अनुचित है, अतः उनकी मृत्यु का उपाय किए गए, किंतु भगवत कृपा से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। जो जहर उन्हें पीने के लिए दिया गया उसे वे अमृत के समान पी गई। आपने नगाड़ा बजाकर खुले रूप में भगवान को भजा और किसी की लज्जा नहीं की। इस प्रकार लोक लज्जा और कुल रीति की बेड़ियों को तोड़कर मीराबाई ने गिरधर गोपाल का भजन किया। यह मीराबाई पर पहली आधिकारिक टिप्पणी है और ये टिप्पणी कह सकते हैं कि ये जो पहली टिप्पणी है ये सकारात्मक टिप्पणी है, मीरा की तारीफ में कही गई है, मीरा की प्रशंसा में कही गई है। और ये टिप्पणी अपने में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसका जो सार तत्व है वो बाद तक के आलोचकों में और मीरा संबंधी चिंतन में मिलता। मीरा के युग में भक्ति के कई संप्रदाय प्रचलित थे और उसमें से कई मीरा के विरोधी थे और मीरा को नहीं मानते थे। 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता को पढ़ने में मिलता है कि उसमें मीरा निंदनीय रूप में। इन ग्रंथों के अनुसार वल्लभ संप्रदाय का एक साधु मीरा के पास गया और उन्हें वल्लभ संप्रदाय में शामिल होने के लिए कहा। मीरा ने इनकार कर दिया। इससे वह साधु कुपित हो गया और उसने मीरा की तरह तरह से उसका आतिथ्य भी स्वीकार नहीं किया और उसकी छवि बिगाड़ने की भरपूर प्रयास किया और कृष्ण भक्ति के बारे में भी बहुत संप्रदाय असहिष्णु थे। इसी तरह नाथ द्वारा में भी मीरा की स्वीकृति नहीं थी। उदयपुर में नाथ द्वारा है और वहाँ पर मेवाड़ के महाराणा की दान दक्षिणा से ये नाथ द्वारा चलता था। अतः इन लोगों ने भी मीरा से अलग रहने का निर्णय किया। विठलदास जी ने अपने एक शिष्य गोविंद दुबे को चिट्ठी लिखकर मात्र इसलिए बुला लिया था क्योंकि उसने मीरा का आतिथ्य स्वीकार कर लिया था। ऐसे अनेक ग्रंथों में मीरा के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां मिलती है जो प्रामाणिक रूप से अनेक ग्रंथों में दर्ज है। ये अवश्य है कि मीरा के काल की भक्तिपरायण निरक्षर जनता ने मीरा को सहज ही अपना लिया। मीरा के भजन अपनी भजन संध्याओं में वे नियमित रूप से गाने लगे और ग्रामीण लोग मीरा का जिक्र बहुत आदर और प्रेम से करते थे। हालांकि मेवाड़ परिवार के अंदर, मेवाड़ के राज परिवार के अंदर मीरा की स्वीकृति नहीं बन पाई। परिता मुक्ता ने विस्तार से मीरा के प्रभाव का विश्लेषण अपने शोध ग्रंथ में किया है। मध्यकाल में राज परिवार से यदि कोई व्यक्ति कुपित है या राज परिवार उसे पसंद नहीं करता तो इतिहास ग्रंथों में उसका उल्लेख नहीं होता, क्योंकि इतिहास ग्रंथों का निर्माण आमतौर से राज परिवारों के देखरेख में ही होता। इसलिए मेवाड़ के राज परिवार से संबंध रखने वाले इतिहासकारों के ग्रंथों में मीरा का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। मेवाड़ का सिसोदिया परिवार मीरा के उल्लेख मात्र से अपने आप को लज्जित और अपमानित महसूस करता था। अतः उनका प्रयास रहता था कि मीरा का कहीं जिक्र ही नहीं है, क्योंकि मीरा की प्रतिष्ठा से उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचती। अतः ये टीस उनकी बनी रही और आरंभिक जो इतिहास ग्रंथ थे उसमें मीरा का उल्लेख नहीं। सबसे पहला जो उल्लेख इतिहास ग्रंथों में मीरा के बारे में मिलता है वो कर्नल टाड का एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के पहले खंड में टाड ने पहली बार इसका उल्लेख किया। कर्नल टाड के अनुसार मीरा मेवाड़ के राजा कुंभा की पत्नी थी। कुंभा ने मारवाड़ के श्रेष्ठतम में से एक मेड़ता के राठौड़ कुल की पत्नी से विवाह किया। मीराबाई सौंदर्य और रूमानी भक्ति की अपने समय की सर्वाधिक यशस्वी राजकुमारी थी। उनके द्वारा रचित पद चारणों की तुलना में कृष्ण भक्तों में अधिक प्रचलित है। कृष्ण को संबोधित तथा उनकी स्तुति में रचित उनके कुछ पद सुरक्षित हैं और सराहे जाते हैं। हम ये निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते कि मीरा ने अपने पति से काव्यात्मक भक्ति प्राप्त की या उनके पति ने उनसे ये अनुभूति प्राप्त की जिससे वे गीत गोविंद और उत्तर कथा रच सके। मीरा का इतिहास एक प्रेमाख्यान है और यमुना से लेकर दुनिया के छोर द्वारका तक पूरे भारत में हर मंदिर में उसके आराध्य के प्रति भक्ति की अतिशयता के अनेक प्रवादों को जन्म दिया। ये टिप्पणी कर्नल टाड ने मीरा के बारे में लिखी और इसमें से बहुत सारी चीज़ें असत्य है, सही नहीं है, तथ्य गलत है। फिर भी एक बात तो माननी होगी, वो ये कि टाड ने ये माना कि मीरा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक चरित्र है मध्यकाल में और इसलिए मीरा के महत्व को इन्होंने रेखांकित किया। मेवाड़ के जो इतिहास ग्रंथ मिलते हैं उसमें सबसे पहले
कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद में मीरा का उल्लेख किया। इसकी मात्र 4 प्रतियां ही प्रकाशित हुई और शेष प्रतियों को मेवाड़ सरकार ने जब्त कर लिया। हालांकि एक बात हुई, इन्होंने जो कर्नल टाड ने मीरा के जीवन के बारे में जो गलत तथ्य दिए थे, उन गलत तथ्यों को इन्होंने सुधारा। इसके बाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उदयपुर राज्य का इतिहास ग्रंथ में मीरा का सकारात्मक उल्लेख किया। उन्होंने लिखा, हिंदुस्तान में बिरला ही ऐसा गांव होगा जहां भगवान भक्त हिंदू स्त्रियां या पुरुष मीराबाई के नाम से प्रचलित न हों, और बिरला ही ऐसा मंदिर होगा जहां उसके बनाए हुए भजन न गाए जाते हों। मीराबाई मेड़ते के राठौड़ राव दूधा के चतुर्थ पुत्र रतन सिंह की, जिसको दूधा ने निर्वाह के लिए 12 गांव दे रखे थे, इकलौती पुत्री थी। कुड़की गांव में 1498 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ। बाल्यावस्था में ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसे राव दूधा ने इन्हें अपने पास बुला लिया और वहीं पालन पोषण हुआ। राव दूधा के देहांत के बाद बीरमदेव मेड़ता के स्वामी हुए और गद्दी पर बैठने के दूसरे साल ही उसने महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज से मीरा का विवाह किया और बाद में थोड़े दिनों बाद कुंवर भोजराज का भी निधन हो गया। ये विवाह कब हुआ इसके ठीक अनुमान तो नहीं है, लेकिन अनुमान किया जा सकता है कि 1523 के आसपास मीरा का विवाह भोजराज से हुआ। इसी कारण कहते हैं कि विक्रमादित्य उनसे अप्रसन्न रहता था और विक्रमादित्य ने मीरा को मारने का प्रयास किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। मीरा स्वयं अपने रचनाओं में इसका जिक्र करती है। उसको जहर का प्याला दे करके मारने की कोशिश की और हार की जगह एक सांप भिजवा करके पिटारी में भेजा, लेकिन हर जगह से मीरा बच गई। इस प्रताड़ना से तंग आकर के बीरमदेव जब मेड़ता की गद्दी पर बैठा तो उसने मीरा को वापस मेड़ता बुला दिया। मीरा मेड़ता रहने लगी। उसी बीच में जोधपुर ने मेड़ता पर आक्रमण किया और इस असमंजस में मीरा को वहाँ से जाना पड़ा और मीरा घूमने के लिए चली गई, वृंदावन चली गई कृष्ण के उसमें तीर्थ यात्रा करने के लिए। और फिर वहाँ से होती हुई कुछ दिन वो वहाँ रही वृंदावन में और उसके बाद में वो द्वारकापुरी चली गई, जहाँ कहते हैं कि 1546 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु की कोई मूर्ति, कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि उनकी मृतदेह किसी ने देखी नहीं। तो ये प्रचारित किया गया कि वो भगवान की मूर्ति में, कृष्ण की मूर्ति में, रणछोड़ दास के मंदिर में उनकी मूर्ति में ही समाहित हो गई, ये प्रचलित है। तो भारत में जगह जगह पर ये जो सैकड़ों भजन प्रचलित है। मीरा संगीत की बड़ी जानकार थी। कहते हैं कि मल्लार राग उनको बहुत पसंद था और कविता बहुत भक्ति रसपूर्ण थी। इस परंपरा में जो मीरा के जीवन के बारे में जो ग्रंथ मिलते हैं, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है मीराबाई का जीवन चरित्र। ये मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा था और ये 30 पृष्ठों की पुस्तक है और इसमें मीरा के जीवन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी लिखी। और ये पहली स्वतंत्र पुस्तक है जो एक इतिहासकार ने मीरा के जीवन के बारे में लिखी। अब तक जो हम देखते आ रहे हैं मीरा के जीवन के बारे में फुटकर टिप्पणियाँ हैं, कोई विरोध में है तो कोई समर्थन में है। फिर उसके बाद में जब हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहला जो इतिहास हिंदी का माना जाता है गरसाद तासी ने जो फ्रेंच में लिखा था, उसमें मीरा के जीवन का उल्लेख है। तासी ने अपनी कोई खोज नहीं की थी। कर्नल टाड ने मीरा के बारे में जो लिखा था, तासी ने उसे यथावत उद्धृत कर दिया। इसके बाद ग्रियर्सन ने और मिश्र बंधुओं ने भी अपने ग्रंथों में मीरा का सकारात्मक जिक्र किया और मीरा को एक अच्छी कवियत्री के रूप में रखा। हालांकि इनकी टिप्पणियों से हमें मीरा की कविता को समझने में कोई मदद नहीं मिलती, हमको कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि ये प्रायः मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच नाचती गाती थी। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर नहीं हुआ। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर वे द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहाँ जाती वहाँ उनका देवियों का सा सम्मान होता। ये उनके जीवन के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह भी लिखा कि मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभादास जी, ध्रुवदास जी, व्यास जी, मलूकदास जी आदि भक्तों ने भी किया।
इनके कुछ पद तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती। इसी तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी मीरा के बारे में बहुत संक्षिप्त टिप्पणी की। अब तक के जो आलोचनात्मक विवरण मीरा के बारे में मिलता है, उससे मीरा की जो छवि बनती है वो छवि इस प्रकार है। पहली कि मीरा भक्त है, और जाहिर है कि भक्त है तो आदरणीय भक्त है, समाज में भक्तों का आदर सम्मान होता है, तो मीरा के प्रति भी वो आदर भाव। दूसरी बात है कि वे कृष्ण प्रेम में इतनी तल्लीन है कि लगभग लोक व्यवहार से शून्य बावरी, जिसको पगली कहते हैं, बावरी की तरह व्यवहार करती है। ये एक बावली, इसको कुछ समझ नहीं है, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता क्या कर रही। उनके इस व्यवहार से इनके ससुराल पक्ष के लोग नाराज हो रहते हैं, अर्थात उनकी नाराज़गी भी जायज़ है। आप ऐसा बचकाना व्यवहार करोगे बावलियों की तरह से, तो लोग तो नाराज़ तो हो ही जाएंगे। तो अगर ये घर वाले नाराज़ हैं, ससुराल वाले, तो ठीक ही है। इस आलोचना से ये भी अर्थ हुआ। फिर भी मीरा अनूठी कवयित्री है और सामान्य जनता इनका आदर करती है, भले ही घर वाले इन्हें पसंद न करें। इस तरह मीरा की एक छवि बनी कि मीरा लोक मर्यादा का पालन न करने वाली, कुल की गरिमा पर कलंक लगाने वाली स्त्री है। उसके कारण उसके पियर और ससुराल दोनों की बदनामी झेलनी पड़ रही है। ऐसी मीरा जितनी जल्दी मर जाए उतना ही अच्छा। वे अच्छी पत्नी, अच्छी बहू, अच्छी बहन और अच्छी बेटी नहीं है। ये अब तक जो आलोचना और साहित्यकारों के लोगों की समझ थी वो ये थी, और ये मीरा की छवि लगातार चलती रही। मीरा ने अपने जीवन के लिए जो मानदंड तय किए थे, मैं ऐसे रहूँगी, उसको समाज ने स्वीकार नहीं किया। और जब समाज ने स्वीकार नहीं किया तो उसने समाज को भी अस्वीकार कर दिया, कहा मुझे समाज ही नहीं चाहिए। ये जो विद्रोह है ये एक अलग तरह का है। इसलिए मीरा स्वयं कहती थी कि मुझे पता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। राणा बरजे, रानी बरजे, बरजे सब परिवारी, कुंवर पाटवी सो भी बरजे, और सहेलियाँ सारी सहेलियाँ भी मेरे को मना करती, घर वाले जो मित्र हैं वो भी, जो शत्रु हैं वो भी। साध उनके संग बैठ लाज गमाई सारी, नित प्रति उठी नीच घर जाओ, कलंक लगाओ गारी। ये सब आरोप है मीरा पर, और मीरा इन सब आरोपों को स्वीकार कर लेती, और इसके स्वीकार में इतना ज़बरदस्त अस्वीकार है, और यही मीरा की कविता की कला है। मीरा कहती ठीक तो कह रहे हैं ये लोग, मैं इनको नहीं मानती, लेकिन ये अपनी दृष्टि से ठीक कह रहे हैं। तो ये विवाद का जो बिंदु बनता है वो ये कि कुल मर्यादा के अनुसार चलना कि नहीं चलना, इतना ही। ये मीरा की कविता की एक विशेषता है जो उस आलोचना के माध्यम से हमारे सामने आती। लेकिन उस दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस मत के समर्थन में नहीं थे। वो कहते थे कि ये चीज़ें बहुत छोटी मोटी है, ये कुल मर्यादा, सामाजिक परंपरा इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी मीरा। इसलिए ये जो सामाजिक मर्यादा वाला जो मामला है, कुल की कहानी वाला मामला है, ये सामान्य लोगों के लिए, जनता के लिए होना चाहिए, लेकिन मीरा तो अनूठी है। इसलिए इस अनूठी मीरा न केवल क्षम्य है वरन वरेण्य है। ऐसे लोग भी थे, और ऐसे लोग निरक्षर थे, और उनकी कोई आवाज़ आज हमें उपलब्ध नहीं है लिखित रूप में, लेकिन लोगों ने गा करके कहा कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी अगर मर्यादा भंग हो रही है तो तुम्हारी हो रही, हमारी तो नहीं हो रही। हमें तो मीरा अच्छी लग रही, हमको तो ये लग रहा है कि ये ठीक कर रही। इसको जो अच्छा लगता है वो करती है, जो नहीं लगता वो नहीं करती। तो इसके अंदर आप नाराज़ हो तो आपकी समस्या, हमारी कोई समस्या नहीं। ये एक समुदाय था मीरा के ज़माने में जो मीरा का समर्थक था, और जो समर्थक बाद में भी बना रहा। इन सब बावली के बावजूद ये जो कृष्ण प्रेम में पगली मीरा थी, उसकी जो छवि है वो एक सहिष्णु हिंदू नारी की भी बनाई गई। 1949 में एक मीरा स्मृति ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसमें अनेक विद्वानों के लेख शामिल किए गए। इस ग्रंथ में मीरा की छवि एक ऐसी स्त्री की बनती है जो घर के पुरुषों और कुटुंब के अन्य सदस्यों द्वारा सताई जा रही है, परंतु वे धैर्य धारण करके इन कष्टों को सहन करती, वे कभी प्रतिरोध नहीं करती। ऐसी सहिष्णु छवि मीरा को आदर्श भारतीय नारी की छवि में बंद करती। ऐसा प्रयास बाद में भी किया गया। इन ग्रंथों में मीरा की विद्रोही छवि नहीं मिलती। मीरा की विद्रोही छवि प्रगतिशील आलोचना द्वारा सामने लाई गई। ये कोशिश होती। दूसरी कोशिश आधुनिक काल में हुई कि कई तरह के मीरा के जीवन के बारे में प्रश्न पूछा गया कि मीरा की कविता में एक शब्द आता जोगी, कि मत जा जोगी। ये जोगी कौन है? आधुनिक काल के आलोचकों ने इस जोगी के बारे में बहुत प्रश्न पूछा कि क्या ये जोगी लौकिक है जिसे मीरा प्रेम करती थी,
या ये कोई जोगी जो है नाथ परंपरा धारण किया हुआ कृष्ण है। डॉक्टर सावित्री सिन्हा का मत है कि मीरा की अपराध का दूसरा निर्गुणपंथी रूप पूर्णतया लौकिक है। जिस जोगी के प्रेम में वे व्याकुल है वे एक साधारण जोगी है जो उसके मन में प्रेम की अग्नि जलाकर चला गया। स्त्रीवादी दृष्टि की जो लेखिकाएं हैं उनका भी यही मत है कि मीरा ने भी पर पुरुष से प्रेम किया था। तो जो लोग इन बातों को नहीं मानते वे मीरा की छवि को बचाने का बहाना बनाकर अलौकिकता के माध्यम से यौन सूचिता के पुरुषवादी मंतव्यों को पुष्ट करते हैं। अनुराधा ने लिखा, मीरा का प्रेम किसी ऐसे व्यक्ति से किया गया प्रेम है जो राज सत्ता के दबाव में प्रतिरोध की क्षमता के अभाव में जोगी हो जाता। इस तरह मीरा की कविता कुचले हुए सपने वाली स्त्री की कहानी कहती है। दरअसल सामंती समाज के ढांचे के भीतर ही इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। यदि मीरा किसी लौकिक व्यक्ति से प्रेम करती, अगर करती, तो अवश्य ही व्यक्त करती, क्योंकि मीरा ने अब तक वो लिखा जो उसने स्वयं महसूस किया। अगर वो किसी लौकिक व्यक्ति से प्रेम करती तो वो लिख देती, और अगर वो लिखती तो निश्चय ही उसे मार दिया जाता। उसको मारने में किसी को संकोच। जो राज सत्ता इतने लोगों की हत्याएं करती है, और वो भी निरंकुश राज सत्ता, मेवाड़ की निरंकुश राज सत्ता, उसके लिए मीरा जैसी एक सामान्य सी स्त्री को मारने में कुछ जोर नहीं आता। और यहाँ तक कि उसके पियर वाले ही उसको मार देते अगर उनको लगता है कि ये पर पुरुष से प्रेम करती। ये एक ऐसी धारणा है जो मीरा के विरुद्ध फैलाई गई, लेकिन अगर आप बहुत मीरा की कविताओं को अगर हम देखें तो उसमें ये नहीं आता। मीरा के मन में भी एक अपराध बोध आ जाता, हाँ ये तो मैं गलती कर रही हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर। वो तो कह रही मैं तो प्रेम करती हूँ, कृष्ण से करती भाई, किसी लौकिक व्यक्ति से नहीं करती। कहीं पर भी मीरा की कविता में इसका उल्लेख नहीं मिलता। और इसी कारण मीरा के ससुराल वालों ने मीरा पर बहुत आरोप लगाए कि वो मर्यादाहीन है, सामाजिक परंपराओं को तोड़ने वाली है, सब है। लेकिन अगर आप बारीकी से मीरा को देखें तो मीरा सामान्य स्त्री नहीं है, वह असामान्य। अतः वह सामान्य घर में कैसे रह सकती है? वह ऐसी स्त्री है जो समझ में नहीं आती। समझाना चाहते हैं तो समझती ही नहीं, पूछना चाहते हैं तो बताती ही नहीं, बताती है तो कुछ पता ही नहीं चलता, मारना चाहते हैं तो मरती ही नहीं, लड़ना चाहते हैं तो वे लड़ती ही नहीं। हम उस पर जो आरोप लगाते हैं उन्हें मान लेती है, प्रतिकार ही नहीं करती। ये हताशा राणा के कर्मों में अभिव्यक्त होती है। इसलिए वह मीरा पर निर्णायक वार नहीं कर पाता, विवश हो जाता है और मीरा बच जाती है। ये जो है सबसे बड़ी चीज़ है। फिर राणा ने मीरा पर बहुत आरोप लगाए, लेकिन राणा ने मीरा पर बिल्कुल आरोप नहीं लगाया कि किसी पर पुरुष से प्रेम करती। ये आरोप राणा ने भी नहीं लगाया। बड़ी खराब है, कुलंकनी है, ये है, सब चीज़ें हैं मीरा में, खराब सब है, लेकिन ये आरोप राणा की तरफ से भी नहीं है। ये बाद में जो मीरा के समर्थक बन करके आते हैं वो लोग अभी आरोप लगाते हैं कि नहीं वो भी पर पुरुष से प्रेम करती हैं। इसलिए अब जो आधुनिक युग में जो पर पुरुष से प्रेम करने का जो प्रश्न है उसको जायज़ ठहराने के लिए एक मीरा को उदाहरण की तरह इस्तेमाल करते हैं। मीरा की कविता में सामाजिक प्रतिरोध व्यक्त हुआ, ये स्थापना प्रगतिशील आलोचना ने सामने रखी। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा, मूर्ख सिंहासनासीन ऐसी सीधी और कटु उक्ति भक्त कवियों में से कम ने की होगी। मीरा को अन्य भक्त कवियों की अपेक्षा सिंहासनासीनों की मूर्खता को अनुभव करने का मौका अधिक निकट से मिला था। उन्होंने इस मूर्ख राजा की मूर्खता प्रत्यक्षतः झेली थी। सिंहासनासीन मूर्ख ही नहीं अन्यायी भी है, उनमें मूर्खता और नीचता का विरल संयोग है। मीरा के काव्य की सामंतवाद विरोधी व्याख्या रामविलास शर्मा ने भी की और उसको उन्होंने कहा ये आत्मजयी मीरा है और जिसने अकेले ही राणा की सेना को परास्त कर दिया। इस तरह की एक छोटी सी टिप्पणी है। इस संदर्भ में दो प्रश्नों पर विचार करने की जरूरत है। पहला प्रश्न तो ये कि इतने विद्रोह और विरोध के बावजूद उस सामंतशाही युग में मीरा जीवित कैसे बची? जो राज्य किसी भी मनुष्य की हत्या में हिचकिचाता नहीं, उसने मीरा को जीवित क्यों रहने दिया? मीरा ने कहा मैं पर्दा नहीं रखूँगी, ज्ञानी पुरुषों से सत्संग करूँगी, मंदिर में नाचूंगी, मैं तुम्हारी लोक मर्यादा को नहीं मानती। सारे नगर में मीरा की और चित्तौड़ के राज परिवार की थू थू हो रही। राणा सब सुन रहा है, क्रोधित हो रहा है। चुगली करने वाले उस ज़माने में भी थे, वो भी भाई लोग आ करके कहते थे कि मीरा ऐसे ऐसे कर रही। मीरा को और राणा को गुस्सा आ रहा होता, तो गुस्सा उसने कैसे दबाया? तो ऐसा लगता है कि मीरा की छवि बनी कि ये तो बावली है, पागल है,
इसको होश ही नहीं। और ये इस मध्यकाल के राजस्थान में भी ये चेतना थी कि बावरों को, पागलों को मारा नहीं करते, पागलों की बदतमीजियों को हमारा समाज सहन कर लेता है। इसलिए मीरा की अगर कोई बदतमीजी थी, अगर कोई गलतियां थी, तो उस राज परिवार ने सहन किया। फिर उस राज परिवार में राणा क्रोध करता था, तो हम कल्पना ही कर सकते हैं इस समय। तो उस क्रोध को समेटने वाले, उस क्रोध को शांत करने वाले लोग भी तो उसी राज परिवार में रहे होंगे। रानी रही होंगी, राजमाता रही होंगी, कोई और रहे होंगे। उन लोगों की बात राणा मान लेता होगा और तब मीरा का जीवन ऐसे ही बच गया होगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, या एक कहना चाहिए कि कल्पना कर सकते हैं, जिसके कारण मीरा का जीवन बचा। इसी तरह से स्वयं मीरा राणा के बारे में क्या कहती है? राणा बहुत क्रोधी है, बड़ा घमंडी है, बड़ा मूर्ख है, बहुत बदतमीज है, बड़ा तंग करता है। लेकिन मीरा राणा को खल पात्र नहीं करती। मीरा हर बार कहती है कि ये जो राणा है ये नादान है, ये समझता नहीं, ऐसे ही गुस्सा करता रहता है फालतू का व्यक्ति, उसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। तो मीरा ने भी उसको गंभीर खलनायक का चरित्र नहीं उठाया। कहा भाई वो जैसा समझता है, उसकी चूंकि समझ कम है इसलिए वो क्रोध करता है, नादानी वश करता है। तो मीरा जब विरोध नहीं करती तो आप उसको ऐसा खल पात्र में आप कैसे चित्रित कर सकते हो जैसा वो था ही नहीं। तो मीरा की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो राणा उस तरह का हमारे सामने आता, वो नहीं करता। तो मीरा चाहती क्या है? एक प्रश्न ये भी उठता कि भाई भजन करती है, सत्संग करती है, मन चाहा करती है, देशाटन करती है, वह सब करती है, फिर भी वे दुखी क्यों है? क्या दुख है उसको? और मीरा की अगर कविता को हम बारीकी से देखें तो हमको पता चलता है कि मीरा की ये जो मांगे हैं कि मैं पर्दा नहीं करूंगी, मैं देशाटन करूंगी, मैं नाचने गाने जाऊंगी, इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती। इनके कारण वो दुखी नहीं, वो तो कहते ठीक है मैं नहीं करती। लेकिन फिर आप पीड़ित क्यों? क्योंकि वो जिस कृष्ण पे विश्वास करती थी वो कृष्ण दर्शन नहीं देते, और वो कृष्ण दर्शन देते हैं सपने में। और हर बार मीरा कहती है कि भगवान पे मेरे को पूरा विश्वास है, कृष्ण पे मेरे को पूरा विश्वास है, लेकिन कृष्ण मिलते नहीं। अब आज भले ही आधुनिक पाठक दर्शक हम कह सकते हैं कि होते तो मिलते, हो सकता है न मिले और मिलते ही नहीं। लेकिन मीरा ने कहीं भी झूठ मूठ में भी इस यथार्थ का वर्णन नहीं किया कि मुझे कृष्ण मिले थे। वो कहती हैं कि मैं विश्वास करती हूँ कि कृष्ण हैं और मुझे ज़रूर एक दिन मिलेंगे, लेकिन मिलते कभी नहीं। और इसी न मिलने की जो पीड़ा है वो रहती, वो एक तरह का जो दुख है मीरा का, ये सामाजिक प्रतिरोध का दुख नहीं है, वो तो आराम से कर देती। वो एक तरह का दार्शनिक दुख है उसको, कि भक्त का भगवान से मिलन नहीं होता। ये जो दार्शनिक दुख है ये मीरा की कविता के अंदर बार बार आता है। दूसरी बात एक उसकी ये है कि मीरा की जो सबसे बड़ी चिंता है क्या है? कोई मेरे से चिढ़ता है तो कोई बात नहीं, कोई मेरे से प्रेम करता है, कोई निंदो कोई बंदो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो सबसे बड़ी चिंता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा। जो मेरा मित्र है वो भी नहीं समझ रहा, जो मेरा शुभ चिंतक है वो भी नहीं समझ रहा, और जो मेरा शत्रु है वो भी नहीं समझ रहा। मीरा का जो दर्द है वो न समझे जाने का दर्द है। मीरा कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ। अरे कहा ठीक है तुम कहना चाहती हो, ऐसे रहो, सब उपदेश देने वाले, कोई समझे तो सही मैं चाहती क्या हूँ। तो मीरा की कविता का जो सारा मर्म है, जो सारा दर्द है, वो दर्द बार बार एक ही चीज़ पे गूंजता। वो क्या बोलती है बराबर? हैरी मैं तो दर्द दीवानी, मारो दर्द न जाने कोई। मैं तो दर्द की दीवानी हूँ और मेरे दर्द को कोई जानता नहीं। एक तो आप दर्द को जानते नहीं, उसके बाद में सलाह और देते हो तुम ऐसे कर लो। और जब पहले दर्द समझोगे तब आप दर्द का उपचार करोगे, बिना समझे आप उपचार कैसे करोगे? तो मीरा कहती है कि जो सम्यक संप्रेषण है उसका जो अभाव है वो मीरा का अपना दर्द है। जो उनके समर्थक है, प्रेम करते हैं उसको, चाहते हैं कि मीरा सुखी रहे, आराम से रहे, इसको खाना पीना मिल जाए, कोई इसको मारे नहीं, इसको कोई तंग नहीं करे, लोग घेरा बना करके उसकी सुरक्षा करते थे। लेकिन उन सब के बीच में भी मीरा दुखी। मेरी बात तो पहले समझो। अगर आपकी कोई बात नहीं समझेगा, और इतने बरस 400-500 साल बाद में आज हम इस स्थिति में हैं कि मीरा का दर्द समझ सकते हैं। दूर करने की तो अब हम लोगों में सामर्थ्य ही नहीं, क्योंकि इतिहास बीच में आड़े आ गया। लेकिन कम से कम अब हम ये कह सकते हैं कि मीरा के दर्द के स्वरूप को हम समझ सकते हैं कि ये दर्द मीरा का रहे होगा। इसलिए मीरा सिर्फ दुखियारी नारी, रहस्यमय भक्तिन, भजन गायिका या कवियत्री मात्र नहीं है, वे एक राजनीतिक शक्ति भी है। बहुत ताकत है
और इसका उदाहरण है, इस मीरा की राजनीतिक शक्ति को महात्मा गांधी ने सबसे पहले पहचाना और इसका उपयोग किया। इसीलिए गांधी जी ने मीरा को महान सत्याग्रही कहा था। मीरा ने राणा से असहयोग किया। मीरा ने राणा के सभी कठोर दंड और विषपान को निर्विकार भाव से स्वीकार किया। उनके मन में कभी कोई क्रोध और प्रतिकार नहीं आया। तो वो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन वाला जो व्यक्तित्व है वो उनको मीरा में दिखाई दिया। इसलिए जो भी कोई स्त्री सहज भाव से गांधी जी के पास आती, उसका नाम गांधी जी मीरा रख देते। तो ये रास्ता, मीराबाई ने एक रास्ता दिखाया कि अपनी गलती अगर किसी कोई करता है तो आप उसका प्रतिकार न करके उसको समझाओ, अपने मन का रास्ता अख्तियार करें और नम्रता से परिणाम झेलें। इसलिए गांधी जी जिस किसी भी स्त्री के आदर्श को ढूंढते हैं वे सब उन्हें मीरा में मिलता और इसलिए नामकरण भी करते हैं। मीरा की कविता को लोक गायकों ने गाया। प्रसिद्ध गायक वी.डी. पुलस्कर और उनके शिष्य ओंकार नाथ ठाकुर ने भी मीरा के भजन गाए और इससे शास्त्रीय संगीत की दुनिया में भी मीरा का प्रवेश हुआ। ऐसे शुभ लक्ष्मी और लता मंगेशकर ने मीरा के भजन गाए। मीरा के जीवन पर फिल्में बनी और कई चित्रकारों ने मीरा के चित्र बनाए। इस तरह मीरा और भित्ति चित्रों में मीरा के चित्र है, स्थापत्य कला है, संगीत है, मूर्ति मीरा की मिलती है और भजन है, साहित्य, सारी ललित कलाओं ने मीरा को स्वीकार किया। और आलोचना में ये इतना जो वैभवशाली रूप है, इसको लेकर के हम ये तो नहीं कह सकते कि हिंदी आलोचना ने पूरी तरह से इसकी व्याख्या विश्लेषण कर दिया, लेकिन इस सारे प्रकरण को अगर हम सामने रखते हैं तो हमारे मन में मीरा की एक समग्र तस्वीर उभरती है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये वास्तव में मध्यकाल की मीरा है, जिसका अब भी ऐसा पाठ उपलब्ध है जिसकी कोई न कोई नई व्याख्या हो सकती है और वो लगातार जारी है। इसलिए मीरा अब भी प्रासंगिक बनी हुई है। स्त्री विमर्शकार लेखिकाओं ने भी मीरा के जीवन में दिलचस्पी दिखाई है और वो मीरा के जीवन का फिर से अवलोकन कर रही हैं। तो इस तरह से एक रचनाकार किस तरह से हर युग में अपने आप को नए रूप में प्रस्तुत कर देता है और आलोचना उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहती है, मीरा उसका एक क्लासिकल उदाहरण है।